खबर तफसील से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर के मुताबिक नवंबर 2019 चीन की वुहान तजुर्बागाह के 3 मुहक्किकीन बीमार पड़े थे। अखबार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वबा फैलने से पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के 3 मुहक्किकीन बीमार पड़े थे। तीनों को कोरोना की अलामात के साथ अस्पताल में दाखिल कराया गया था। यह खबर अमरीकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से शाया की गई है। ख्याल रहे कि आलमी इदारे सेहत की एक टीम कोरोना वायरस के हक़ाइक़ की जांच के लिए वुहान की लैब गई थी, जिसके बाद WHO ने कहा था कि इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि वायरस वुहान की तजुर्बागाह से फैला। लेकिन इसके उलट अमरीकी अखबार में इस खबर के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वुहान से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि टूल किट मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टूल किट मामला काफी दिनों से सुर्खियों में। हमने देखा कि इस पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी रहा और अब इस मामले में नया मोड़ देखने को मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। केस जांच के सिलसिले में ये नोटिस भेजा गया है। इस टूल किट मामले में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान काफी इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रहा और अब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने कई भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के हवाले से केस दर्ज कराने की अपील दिल्ली पुलिस से की थी टूल किट मामले को लेकर, और अब दिल्ली पुलिस ने ही ट्विटर को नोटिस भेज दिया है। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद दिल्ली से। शंकर, एक नया मोड़, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को अब नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है टूल किट मामले में। शंकर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी जी, देखिए टूल किट मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से बकायदा कुछ दिनों पहले ये मामला सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का केंद्र बना था और उसी दौरान में ट्विटर के द्वारा एक पोस्ट किया गया था जिसमें कि लिखा गया था कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया। तो यहाँ पर इस मामले पर स्पेशल सेल की टीम ये जानना चाहती है कि जिस तरह से मैनिपुलेटेड शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इस मामले में ट्विटर के पास क्या जानकारी है, क्या इसके पास सबूत है। तो उस सबूतों को मांगा गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में बकायदा आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल सेल की टीम ये जानकारियां मांग रही है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से बकायदा इस मामले में अगर कहा जाए कि हमारे स्पेशल सेल के जो सूत्र हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस मामले में कोई FIR फिलहाल रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अगर इस मामले में ट्विटर के द्वारा कोई साझा किया जाता है या जानकारी साझा की जाती है तो फिर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। इसका मतलब ये है सीधे तौर पर कि पिछले दिनों शंकर आनंद हमने देखा था कि कई अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने शिकायत दर्ज कराई थी और ये रिक्वेस्ट की थी दिल्ली पुलिस से कि इस मामले में इन भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि अब जब ट्विटर ने नोटिस भेजा है उसके बाद जो शवाहिद सामने आएंगे उसकी बिना पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। देखिए दिल्ली पुलिस में कई शिकायतें जरूर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उस मामलों पर अभी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। हालांकि उस मामले में जैसे तुगलक रोड थाने की बात करें तो तुगलक रोड थाने में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी वो FIR में तब्दील नहीं हुई है, उस मामले पर ज्यादा एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में ट्विटर के द्वारा जिस तरह से बकायदा पोस्ट किया गया था, ट्विटर के द्वारा एक जवाब दिया गया था सोशल मीडिया पे ही और लिखा गया था मैनिपुलेटेड मीडिया, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस टूलकिट के मामले पर एक नया एक शब्द जो है बकायदा वो आया था, एक नया जानकारी बकायदा मिली थी कि वो सारी चीजें जो है मैनिपुलेटेड है। तो इसी बात की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल आगे की इन्वेस्टिगेशन को करना चाहती है और स्पेशल सेल के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि इस मामले में बकायदा नोटिस भेज करके उनसे जानकारी मांगी गई है कि आपके पास इससे संबंधित क्या जानकारी क्या सबूत है। जिसके बाद यानी कि ट्विटर ने जो मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा था, एक लीडर की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जिसके बाद हमने देखा था कि ट्विटर की तरफ से उस ट्वीट पर जवाब देते हुए मैनिपुलेटेड मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद टूल किट मामले को ही लेकर दिल्ली पुलिस ने अब ट्विटर को नोटिस भेजा है कि आपने मैनिपुलेटेड मीडिया नाज़रीन जैसा कि ट्विटर ने लिखा, तो आखिर ये मामला क्या है, इसका जवाब दीजिए। नोटिस देकर ये जवाब मांगा है दिल्ली पुलिस से ट्विटर ने। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद
हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुशावरत के बाद वजीर आला नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन में तोसी की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन में तोसी करने का सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं जारी है। इसी कड़ी में बिहार को भी देखा जा सकता है। 1 जून यानी 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। आज 24 मई है। अब 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा और 1 जून के बाद क्या लॉकडाउन में तोसी होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुशावरत वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार के कई आला ओहदेदारों से किया। उसके बाद ये फैसला लिया कि बिहार में अब लॉकडाउन की तोसी की जाएगी 1 हफ्ते के लिए। तो 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है और इस तमाम तर तफसीलात की जानकारी ट्विटर के जरिए वजीर आला नीतीश कुमार ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से दे रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन में तोसी करने का फैसला किया गया है। 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए और कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कमी के लिए तमाम रियासतें एहतियाती इकदाम के तौर पर लॉकडाउन लगा रही हैं। साथ ही आवाम से भी अपील कर रही हैं कि आप SOPs पर ध्यान रखें, मास्क लगाएं, घरों से बाहर ना निकलें और इसी चेन को बढ़ाया भी जा रहा है। अब खबर यह है कि बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। वजीर आला नीतीश कुमार वक्तन फवक्तन आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग करते रहे। आज फिर उन्होंने मीटिंग किया। इससे पहले हमने देखा कई मरतबा वजीर आला बिहार नीतीश कुमार सड़कों पर उतरे आला ओहदेदारों के साथ। उन्होंने देखा कि जो लॉकडाउन सरकारी सतह पर उसका निफाज का ऐलान किया गया है, क्या वो हकीकी तौर पर जमीनी सतह पर दिखाई दे रहा है या नहीं। तो इस तरह की कोशिशें नीतीश कुमार की तरफ से, वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से की जाती रही हैं। आज फिर मुशावरत की गई वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से तमाम आला ओहदेदारों से और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा यानी तोसी की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है। इस पर मजीद अपडेट हम हासिल करेंगे, अपने नुमाइंदे का जिक्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि जैसे जैसे मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन में तोसी करने का सिलसिला जारी है, वैसे ही बिहार को भी इस कड़ी में देखा जा सकता है कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है और बिहार सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और जिस तरह से हालात मुल्क में बने हुए हैं उस मुल्क में बिहार रियासत की तरफ से ताउन फराहम किया जा सके ताकि हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो। विजुअल्स आप देख रहे हैं। एक तरफ हम जान रहे हैं कि जहां बिहार में लॉकडाउन जारी था लेकिन अब लॉकडाउन में तोसी करने का ऐलान कर दिया गया है वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से। उनका ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले दिखा रहे थे। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर ट्वीट है कि लॉकडाउन का अच्छा असर पड़ा है, लिहाजा हम यानी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन बिहार में चल रहा है उसका अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है और कोरोना से जो मुतासिर लोग हैं उनमें कमी दिखाई दे रही है। वजीर आला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। महफूज आलम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख करेंगे। महफूज आलम, एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है, हमने ट्वीट दिखाया नाजरीन को। इस बीच नाजरीन के हवाले से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है, क्या उन तक ये खबर पहुंच पाई या नहीं? महफूज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं सुन पा रहे तो एक बार फिर से मैं आपसे और आपको ये बताएं कि 5 मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ था लॉकडाउन का और वक्तन फौक्तन इसमें इजाफा किया गया। 25 मार्च को लॉकडाउन खत्म हो रहा था जिसमें फिर से 1 जून तक लॉकडाउन किया गया है। हुकूमत ये मान रही है और आवाम भी बिहार के जो जानकार हैं इस बात को मान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आई है। जिस तेजी से कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद में बढ़ने लगा था, इजाफा हो रहा था, लॉकडाउन के बाद जो है वो चेन भी टूटा है और उसमें कमी भी वाक़ई हुई है। नतीजे के तौर पर हुकूमत के सामने ये भी मौका मिल गया है कि कम तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये भी एक मौका उस हुकूमत के सामने है कि वो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सहूलत मुहैया करा सके, अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा सहूलतें किसी तरह हल करा सके, दे सके। आप देखेंगे कि एक्टिव मरीज जो है बिहार में अभी भी 40,000 से ज्यादा है, 40,600
91 एक्टिव मरीज की तादाद है। हुकूमत के जो एदादोशुमार है, जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 93% कामयाबी का, रिकवरी का जो है रेशियो हुकूमत के सामने हुकूमत ये बता रही है, महकमे सेहत ये बता रहा है। तो हुकूमत का महकमा और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई, इसमें तमाम जो माहिरीन थे और लॉकडाउन में इजाफा किया गया, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात पे एतबार करते हुए कि लॉकडाउन ही इस मसले का एक अकेला हल है और लॉकडाउन के वजह से ही जो बीमार मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा था उसमें कमी वाक़ई हुई है। अब रहा दूसरी तरफ कि इसके असरात जो है बिहार में क्या पड़ रहे हैं। 5 मार्च से लॉकडाउन है तो जाहिर है बहुत सारी चीजें बंद है, लोग जो है निकल नहीं रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कोरोना गाइडलाइन पर अमल कीजिए और अपने घरों में रहिए। और गुज़िश्ता लॉकडाउन में और इस बार के लॉकडाउन में ये खास तौर से देखा जा रहा है कि लोग जो है आमतौर पर लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने लॉकडाउन का खैर मकदम भी किया। आवाम का ये कहना था कि लॉकडाउन हमारी बेहतरी के लिए लगाया जा रहा है, लेकिन ये लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि अब फिर से बढ़ा। तो इस पर क्या आवाम का कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया या फिर अभी क्योंकि ट्वीट नीतीश कुमार ने किया है, अभी तक आवाम तक जानकारी नहीं पहुंच पाई कि लॉकडाउन में तौसी की गई है? नहीं, देखिए सना, ये कल से ही ये बातें सामने आ रही थी कि लॉकडाउन में हुकूमत इजाफा करेगी और कल से ही बिहार के अखबारात ने इसको शाया भी किया था। हाँ। तो ये बिल्कुल लोगों के सामने है कि लॉकडाउन में इजाफा होगा, लोग भी इस बात को मानकर चल रहे थे। लेकिन ये एक अलग मौजू है जब लोगों के सामने लॉकडाउन की वजह से एक मसला भी खड़ा हो गया है। जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं उनके सामने भी एक मसाइल हैं कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस बार ये भी देखा जा रहा है कि समाजी तंजीमें और हुकूमत की जानिब से भी लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो इस तरह के लोग हैं जो गरीब हैं और जो जिनको खाने पीने का मसला है उन तक जो है अवामी सतह पर भी लोग पहुंच रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है कामयाब रहे। साथ साथ इस लॉकडाउन में जो वैक्सीनेशन का मरहला है वो भी चलता रहे। जो कोरोना के मरीज हैं उनको भी बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया किया जा सके, इस सिलसिले में हुकूमत काम करती नजर आ रही है। लेकिन हुकूमत के सामने जो स्ट्रक्चर है, जो सेटअप है अस्पतालों का, उसकी तादाद जो है बहुत अच्छी नहीं है। यानी पहले से बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की गई कि अस्पतालों की हालत बहुत बेहतर हो। और हमने देखा कि इस हवाले से ऑपोजिशन पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दी, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने बिहार से भी आए जहां पर अस्पताल में जो बद इंतजामी थी उसकी खबरें मौसूल हुई। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। महफूज। तो बिहार में लॉकडाउन के हवाले से हम आपको खबर दे रहे थे कि नीतीश कुमार वजीर आला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 1 हफ्ते की तौसीक की जा रही है, यानी 1 जून तक एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना ने राज तौर पर वैक्सीन फरोख्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने सीधे तौर पर हुकूमत हिंद से मामलात तय करने की बात कही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो 30 महीने से ज्यादा लगेंगे दिल्ली में, तो वैक्सीन तो चाहिए। वैक्सीन के लिए मुझे लगता है कि हमें वॉर फुटिंग के ऊपर, जैसे अब ये विदेशी कंपनियां हैं, हमने मॉडर्ना से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। हमने फाइजर से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार इन सारी कंपनियों को बुलाए, बिठाए, उनसे बात कर ले और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर सारी कंपनियों के साथ डील स्ट्राइक की जा सकती है, एग्रीमेंट किए जा सकते हैं कि सारी कंपनियों के साथ कितने वो इतने इस अर्जेंसी के साथ काम क्यों नहीं किया जा रहा। उसी तरह से ये जो भारतीय बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है, मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय बायोटेक जो है वो अपना फॉर्मूला सबके साथ शेयर करने को तैयार हो गई है। एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी थी कि 16 कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय बायोटेक की कोवैक्सीन बना सकती हैं। उनमें से शायद अभी 4-5 दिन पहले खबर छपी थी कि भारतीय बायोटेक की केवल 2 कंपनियों के साथ करार हुआ है।
तो ये 16 की 16 कंपनियों को केंद्र सरकार बुला ले, बिठा ले और उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, उनको आदेश देना है, फॉर्मल ऑर्डर पास करना है कि ये 16 की 16 कंपनियां अगले कुछ दिन के अंदर अपना प्रोडक्शन चालू करेंगी। उस खबर के मुताबिक ये 16 कंपनियां अगर प्रोडक्शन चालू करें तो 25 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनाई जा सकती है। लॉकडाउन के निफाज के दौरान अफसरों के आपे से बाहर होने के मामले सुर्खियों में हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के शाजापुर का है। शाजापुर की अपर कलेक्टर मंजुषा विक्रांत राय का एक नौजवान को तमाचा बांधने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला 2 रोज पहले का है। एडीएम अपनी टीम के साथ कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी। इन्हें किला रोड पर एक दुकान खुली नजर आई। वहां एक नौजवान मौजूद था। उन्होंने नौजवान को तमाचा रसीद कर दिया। इस मामले में फिलहाल एडीएम का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन मौत की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुल्क में कोरोना से एक दिन में 4,454 मरीजों की मौत हुई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 3,02,544 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 27,16,356 हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क में भी टीकाकारी मुहिम जारी है। अब तक मुल्क में 19 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। वहीं मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर जानकारी दी। हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, जो खुशाइन बात है। 3 lakh cases, between 2 and 3 lakh cases in the country. So this is a significantly positive signs, though could be called an early sign when we are seeing a decline in the number of cases and a bit of control over the COVID-19 situation. Right now, today, in the last 24 hours, we have seen 2,22,315 new cases in the country, while we have also seen 3,02,544 patients who have recovered in the last 24 hours and have gone back home. उधर कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहे हैं। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। वजारत सेहत ने यह फैसला किया है, टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। 18 से 44 साल की उम्र के अफराद मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सहूलत सिर्फ सरकारी मराकज़ पर दस्तयाब होंगी। कोविन ऐप में नए फीचर की शुरुआत की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टीकाकारी का मरहला जहां जारी है, 19 करोड़ तकरीबन लोगों को टीका दिया जा चुका है। इस बीच एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। वजारत सेहत ने फैसला किया है कि टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत होगी। इस सहूलत में 18 से 44 साल की उम्र के अफराद मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सहूलत सिर्फ सरकारी मराकज़ पर दस्तयाब होगी। नाज़रीन को इस लफ्ज़ पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी प्राइवेट अस्पतालों का अगर वो रुख कर रहे हैं टीकाकारी के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तो वहां ये रियायत उन्हें नहीं मिलेगी। कोविन ऐप में नए फीचर की शुरुआत हो गई है। जहां मुल्क में टीकाकारी का मरहला जारी है, इस बीच टीकाकारी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसी दरमियान में वजारत सेहत ने एक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 18 से 44 साल की उम्र के अफराद मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सहूलत सिर्फ और सिर्फ सरकारी मराकज़ पर दस्तयाब होगी। प्राइवेट अस्पतालों को ये रियायत नहीं दी गई है, सहूलत नहीं दी गई है।
हरियाणा के हिसार में किसानों ने आज सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस के जरिए किसानों पर जबरदस्ती के खिलाफ एहतजाज किया गया। 16 मई को ज़रूरी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तसादुम जैसे हालात पैदा हो गए थे, जब किसान सीएम मनोहर लाल खट्टर के एक प्रोग्राम की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के उस दौरान गोले दागे थे, जबकि किसानों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव किया था। इसी बात से नाराज किसानों ने आज हिसार में एहतजाज किया। जो किसान इकट्ठा हो रहा है यह हिसार के प्रशासन की वजह से इकट्ठा हो रहा है। पिछली 16 तारीख में मुख्यमंत्री आया था, यहाँ एक टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल के नाम से एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बना था, उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 2 बजे का था, जबकि वो 11 बजे आके चला गया। किसान उसका विरोध करने के लिए गए हुए थे, मगर वहाँ पर किसानों के साथ धोखा किया गया। अगर मुख्यमंत्री 11 बजे आके जा लेता है तो प्रशासन को नहीं सारे नाके हटा देने चाहिए थे और 5 किसानों को दिखा देना चाहिए था कि मुख्यमंत्री आके जा चुका है, किसान नारे लगा के वापिस आ जाते। मगर हुआ क्या कि हिसार के प्रशासन ने जानबूझ करके गुमराह करते हुए नाके लगाए रखे, किसानों के साथ ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि टकराव, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। हमारी माता बहनों के ऊपर इतना भयंकर लाठी चार्ज किया गया कि वो बहुत ज्यादा किसान घायल हो गए और किसानों के ऊपर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। जब किसान नेताओं की राय जी के साथ एक मीटिंग होती है और मीटिंग में समझौता हो जाता है कि किसी किसान के ऊपर कोई FIR नहीं होगी, उसके बावजूद धोखा करते हुए फिर दोबारा आईजी और वो केस दर्ज करते हैं, FIR दर्ज करते हैं। उनका विरोध करने के लिए आज ये हरियाणा प्रदेश का किसान इकट्ठा हुआ। गाजियाबाद के देही इलाकों में कोरोना के मामलों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। हालांकि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गाजियाबाद का दौरा करके हालात का जायजा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई गांवों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर ताले लगे हुए हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर लटके हुए ताले इंतजामिया की पोल खोल रहे हैं। संक्रमण को गांव तक न फैलने दिया जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार बहुत ही जोर दे रही है। लेकिन हम उनकी ये सेवाएं जानने के लिए पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ताला लटका हुआ है बाहर। उससे पहले हमने भी एक अबूपुर गांव का भी जायजा लिया था और हमारी जो पड़ताल है वह गांव में चल रही है कि आखिरकार गांव में क्या सुविधा है। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है और आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण हमारे साथ है, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये सामुदायिक केंद्र पर ताला लटका हुआ है, कब से लटका हुआ है? तो करीब देखो जी कुछ ये हो गया, करीब 10-12 दिन हो चुके हैं ताले लगे हुए। लेकिन यहाँ वे सामुदायिक केंद्र पे वो आते थे, जो ये प्रशासन के लोग जो वो काम करते भी थे, लेकिन ये थोड़ा एक मौसम की वजह से, उसकी वजह से भी थोड़ा जो ये हालात ऐसे हैं। इस गांव की आबादी कितनी है? इस गांव की आबादी करीब 9,500 के लगभग है जी। ये इस गांव में कोरोना संक्रमण के वायरस के मामले मिले हैं और कितने लोगों में पुष्टि हुई है और मौतें कितनी हुई है? देखो इस चीज़ की अभी यहाँ पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जांच के आधार पर चलता है। यहाँ टीके तो लग रहे भी है जैसे भी है, और इसमें ये भी है कि अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि बहुत से जैसे कि अन्य बीमारी तो लुप्त हो चुकी है, नहीं उससे ज्यादा कोई बीमारी हुई है उसका कैसे पता पड़ेगा कि हाँ इसमें ये बीमारी है। देखिए ग्रामीण का भी साफ तौर पर कहना है जांच नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य केंद्र बंद है। और जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि यूपी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वे राम भरोसे हैं, और उसी को लेकर हम जायजा कर रहे हैं और गांव में पड़ताल कर रहे हैं। हम मुरादनगर खंड के गांव सोंधा में पहुंचे हैं और ये जिम्मेदारी आखिरकार किसकी बनती है? जो ये ताला लटका हुआ है इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? गांव में जिस तरीके से बीमारी फैल रही है तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल रही है और नजरअंदाज हो रही हैं सारी स्वास्थ्य सेवाएं। तो आप देख सकते हैं ये पड़ताल हमारी जारी है। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।